दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीज़ रेल स्ट्रीम में। और आज के व्लॉग में हम आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का जो अमृत भारत स्कीम के अंदर अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो दिखाएंगे और भिवानी कालका एकता एक्सप्रेस की जर्नी दिखाएंगे। तो दोनों व्लॉग्स को हम कंबाइन करके ये एक ही व्लॉग बनाने वाले हैं। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की है और इसको आप देख सकते हैं अपग्रेड किया जा रहा है। मॉल टाइप बिल्डिंग बनाई जा रही है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। अंदर एस्केलेटर फैसिलिटी और लिफ्ट फैसिलिटी तो पहले भी थी, लेकिन अब इसके अंदर शॉपिंग मॉल टाइप एरिना बनाया जा रहा है जैसे एयरपोर्ट्स के अंदर होता है। तो बहुत प्यारी लुक आप बाहर से देख रहे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की। और इस साइड आप देख रहे हैं ओल्ड बिल्डिंग। ये ओल्ड बिल्डिंग है, स्टीम इंजन टाइप लुक दी गई है इसको। और इस साइड आप देख रहे हैं नई बिल्डिंग। तो ये नई बिल्डिंग बन रही है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की। काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जब ये बिल्डिंग तैयार होकर आएगी बिल्कुल ग्लास बिल्डिंग होगी जैसे एयरपोर्ट की होती है। सनलाइट बाहर से आएगी तो पूरी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल अंदर से नेचुरल लाइट पे चलेगी। तो वैसा कंसेप्ट कुछ इस बिल्डिंग का होगा। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के अंदर, टिकट लेते हैं एकता एक्सप्रेस की कालका तक और आपको एकता एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एक एकता एक्सप्रेस की टिकट चाहिए कालका की। ये वही स्टीम लुक वाली बिल्डिंग है जिसके अंदर एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। 30 रुपये की टिकट लिया हमने एकता एक्सप्रेस की कालका तक। चंडीगढ़ कोचवेली एक्सप्रेस जो अभी जस्ट अराइव की है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 2-3 दिन के लिए बंद किए गए थे इस एक्टिविटी के लिए। फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है शायद यहाँ पे। राइट साइड पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जो बन रही है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की। ऐसे ही दूसरी साइड भी बन रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 जहाँ पे चंडीगढ़ कोचवेली एक्सप्रेस आई है। पूरे प्लेटफॉर्म पे शेड लगाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं पंचकुला साइड चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 6 है ये। और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बन रही है जैसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बन रही थी। पे आप एंट्रेंस देख सकते हैं पंचकुला साइड की। काफ़ी प्यारी बिल्डिंग बन के तैयार होगी और दोनों साइड सेम ही एंट्रेंस रहेगी। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो सेम रहेगा। दोस्तों, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये पिलर के ऊपर छत डलेगी तो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर से कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सनलाइट शायद अंदर नहीं आ पाएगी। शेड से भी ऊपर हैं ये पिलर, आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पंचकुला साइड की ओल्ड बिल्डिंग और इसके पीछे न्यू बिल्डिंग। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एकता एक्सप्रेस की जो कि भिवानी से चली है सुबह 4:30 बजे, 5:30 बजे रोहतक, 7 बजे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ के रास्ते कालका जाएगी। तो ये ट्रेन कनेक्टिविटी है सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं बल्कि कालका, शिमला, हिमालयन क्वीन के लिए भी। और जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है हरियाणा की भी। तो हरियाणा से लोग आते हैं अपना काम करवाने चंडीगढ़। सुबह 4:30 चलती है ट्रेन और भिवानी, रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र को चंडीगढ़ के साथ जोड़ती है और 10:30 पहुंचेगी यहाँ पे। तो जिन लोगों को चंडीगढ़ काम कराने हैं वो इस ट्रेन से आते हैं सुबह चंडीगढ़ और शाम को इसी ट्रेन से वापस जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रेन कनेक्टिविटी है हिमालयन क्वीन के लिए भी जो कालका से शिमला चलेगी 12 बजे। तो ये ट्रेन हरियाणा के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को कालका पहुंचाएगी और आगे वो हिमालयन क्वीन ट्रेन ले सकते हैं जो कि 12 बजे चलेगी और 5 बजे शिमला पहुंचेगी। टॉय ट्रेन है।
दोस्तों ये आ रही है एकता एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं ट्रेन के अंदर सीट लेके। अभी हम डिपार्चर ले रहे हैं चंडीगढ़ रेलवे जंक्शन से। 15 मिनट की देरी से चल रही है ये ट्रेन और चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अभी लेफ़्ट साइड से डाइवर्ट होगी एक लाइन अमृतसर के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। तो वही आप देखेंगे कि जो हमारे बिल्कुल पैरेलल एक रेलवे लाइन चल रही है, ये चंडीगढ़ लुधियाना या फिर इसको चंडीगढ़ नंगल डैम ब्रांच लाइन भी कह सकते हैं। इसी की वजह से चंडीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चंडीगढ़ से एक लाइन अम्बाला, एक लाइन कालका और एक लुधियाना की तरफ जाती है। एकता एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये गाड़ी भिवानी से कालका के बीच में चलती है और टोटल 300 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 35 मिनट में। इसके टोटल 13 हॉल्ट हैं और इसकी एवरेज स्पीड कुछ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। तो ये गाड़ी भिवानी से सुबह 4:30 निकलती है, रोहतक 5:30, पानीपत 7, करनाल 7:30, कुरुक्षेत्र 8:15, अम्बाला 9:30, चंडीगढ़ 10:15 और कालका 11 बजे। रिटर्न पे ये गाड़ी 4:50 पे कालका से चलती है और पानीपत पहुंचती है रात के 8 बजे और भिवानी पहुंचती है रात के 9:30 बजे तक। ये गाड़ी सिर्फ कालका शिमला टॉय ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, बट इस गाड़ी में हरियाणा से काफ़ी लोग चंडीगढ़ आते हैं, जो कि चंडीगढ़ के ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो स्टेट कैपिटल है हरियाणा स्टेट की। ये गाड़ी एक टाइम पे जॉइन होके चलती थी दिल्ली सराय रोहिल्ला कालका हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस के साथ। तो कोविड के बाद इंडियन रेलवेज़ ने जो जॉइन वाला सिस्टम था, जिसमें 2 गाड़ियों को जॉइन किया जाता था, वो ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से दिल्ली कालका हिमालयन क्वीन परमानेंटली बंद कर दी गई और ये गाड़ी जो है एकता एक्सप्रेस, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया। बट अब ये किसी भी ट्रेन के साथ जॉइन होके नहीं आती। तो जो दिल्ली से हिमालयन क्वीन चलती थी 5:30 बजे, वो 7 बजे के करीब पहुंचती थी पानीपत रेलवे स्टेशन। और जो एकता एक्सप्रेस है ये भी भिवानी से 4:30 चलती थी और 7 बजे के करीब पहुंचती थी पानीपत रेलवे स्टेशन। इन दोनों गाड़ियों को पानीपत स्टेशन पे ज्वाइन किया जाता था। 10 डब्बे हिमालयन क्वीन के और 10 डब्बे एकता एक्सप्रेस के, टोटल 20 डब्बों की एक गाड़ी बनती थी और इसको हिमालयन क्वीन / एकता एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाता था कालका तक। तो कालका से वापस ये ट्रेन जब चलती थी तो जुड़ के ही चलती थी और पानीपत आके फिर से रात को डब्बे इसके अलग किए जाते थे। दिल्ली वाले डब्बे सराय रोहिल्ला की तरफ जाते थे और एकता एक्सप्रेस के डब्बे रोहतक पानीपत की तरफ जाते थे। दिल्ली सराय रोहिल्ला कालका हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि दिल्ली से ऑलरेडी 2 ट्रेन्स चंडीगढ़ की तरफ आ रही थी, जिसमें से एक थी 4:30 बजे ऊंचाहार एक्सप्रेस और एक 7:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस। और इन दोनों में से एक गाड़ी जो कि 7:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस है, वो तो कालका तक ही जाती थी। इसलिए टाइम के साथ यहाँ पे 6 बजे एक वंदे भारत भी चली, जो कि दिल्ली को चंडीगढ़ से कनेक्ट करती है। तो 3 गाड़ियाँ दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में चलती थी, इसलिए हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस को परमानेंटली बंद कर दिया गया। जबकि दूसरी साइड पे भिवानी रोहतक से सिर्फ एक ही गाड़ी आती थी, एकता एक्सप्रेस, और कोई गाड़ी नहीं थी, तो उस गाड़ी को रिवाइव किया गया। तो अभी आप चंदी मंदिर रेलवे स्टेशन पे अराइवल देखें एकता एक्सप्रेस का। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी एकता एक्सप्रेस और कालका शिमला टॉय ट्रेन की। कोई गल करे कोई नहीं कहना अभी।
दोस्तों, एकता एक्सप्रेस सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों के लिए हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये कालका रेलवे स्टेशन तक जाती है, जो कि इसका टर्मिनेटिंग स्टेशन है। और कालका क्योंकि एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है ब्रॉड गेज के लिए और एक ओरिजिनेटिंग स्टेशन है नैरो गेज के लिए, तो वहाँ से कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है। तो जैसे ही एकता एक्सप्रेस सुबह 11:15 के करीब कालका स्टेशन पहुँचेगी और दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 11:30 के करीब कालका रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, तो इन दोनों गाड़ियों के पहुंचने के बाद 11:55 पे एक टॉय ट्रेन चलाई जाएगी जिसका नाम है कालका शिमला हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस। ये गाड़ी 11:55 पे चल के 5:30 बजे शिमला पहुंचती है और ये गाड़ी वेट करती है एकता एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के पैसेंजर्स के लिए। जैसे ही ये दो ट्रेन सुबह कालका पहुँचती है, उसी के बाद हिमालयन क्वीन को चलाया जाता है। उस नैरो गेज गाड़ी का नाम हिमालयन क्वीन इसलिए रखा गया क्योंकि एक टाइम पे दिल्ली से कालका एक ब्रॉड गेज गाड़ी चलती थी जिसका नाम हिमालयन क्वीन था, तो उसी का ही क्लोन था नैरो गेज जिसका नाम हिमालयन क्वीन रखा गया था। बट अब कोविड के बाद ब्रॉड गेज वाली जो हिमालयन क्वीन थी वो तो बंद कर दी गई, बट नैरो गेज वाली हिमालयन क्वीन अभी भी चल रही है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी शताब्दी के साथ और एकता एक्सप्रेस के साथ है। लिंक सिस्टम जब ख़त्म हुआ तो कालका रेलवे स्टेशन को 3 ट्रेन्स का लॉस हुआ, जिसमें से एक थी हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस, दूसरी थी कालका बाड़मेर जो कि हरिद्वार बाड़मेर के साथ जुड़ के बाड़मेर तक जाती थी। अम्बाला स्टेशन पे इस ट्रेन को जोड़ा जाता था। और तीसरी ट्रेन थी पश्चिम एक्सप्रेस जो कि मुंबई अमृतसर के बीच में चलती थी। तो इस ट्रेन को अम्बाला स्टेशन पे काटा जाता था, आधे डब्बे जाते थे अमृतसर और आधे आते थे चंडीगढ़ कालका की तरफ। तो ये 3 ट्रेन्स जो थी ये अम्बाला स्टेशन कालका स्टेशन से हट गई और कालका स्टेशन को फिर 2 नई ट्रेन्स दी गई जो कि डेली की ट्रेन्स नहीं थी बट बाई वीकली ट्रेन्स थे, जिसमें से अभी भी चल रही है कालका शिरडी एक्सप्रेस और कालका वैष्णो देवी एक्सप्रेस। अभी हम सूरजपुर एरिया से निकल रहे हैं। सूरजपुर एरिया ये वो एरिया है जहाँ से प्रपोज्ड रेलवे लाइन बद्दी को निकाली जाएगी, क्योंकि बद्दी एक इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल प्रदेश का और यहाँ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। तो यहाँ से एक रेलवे लाइन प्रपोज़ की गई है सो दैट जो पिंजौर बद्दी हाईवे है वहाँ से ट्रक्स का ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो। और दोस्तों, एक आखिरी बात कालका चंडीगढ़ रेल सेक्शन के बारे में। ये सिंगल लाइन सेक्शन है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 45 to 50 किलोमीटर्स पर आवर की है। इसका रीज़न ये है कि ये घाट सेक्शन है, यहाँ पे ट्रेन जो है वो इंक्लाइन करना शुरू करती है। जब ट्रेन भिवानी रेलवे स्टेशन से चलती है तो उसका जो एलिवेशन होता है वो 250 मीटर होता है। चंडीगढ़ पहुँच के इसका एलिवेशन होता है 500 मीटर और कालका रेलवे स्टेशन का एलिवेशन है 650 मीटर। तो इतना जो ग्रेडियंट है वो ये एक्सप्रेस क्लाइंब करती है कालका रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। और अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि कर्व्स भी आएंगे और हिमालयन रेंज का बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो अब हम आपको मिलेंगे कालका रेलवे स्टेशन पे।
फाइनली इस ट्रेन की लास्ट डेस्टिनेशन टर्मिनेटिंग स्टेशन कालका पे हम पहुंच चुके हैं 15 मिनट लेट। 25 किलोमीटर हमने कवर किए कुछ आधे घंटे में। और कालका का ब्रॉड गेज रेल सेक्शन आप देख रहे हो। राइट साइड पे एक फ्राइट बर्थ है, उसके आगे आपको नैरो गेज के कोच भी खड़े दिखेंगे। तो ये थी हमारी जर्नी चंडीगढ़ से कालका एकता एक्सप्रेस में। और कालका रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू हम एक नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। आई होप ये व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।